आप भगवान कृष्ण की वाणी राख को सोने से पहले और सुबह उठने के बाद जरूर सुने, आपकी जिंदगी बदल देगी। चलिए बिना देरी किए वाणी को सुनते हैं। अगर आप सोचते हैं कि श्रीमद् भगवत गीता में सिर्फ यह लिखा है कि भगवान की पूजा कैसे करते हैं, तो आप गलत हैं, क्योंकि भगवत गीता सिर्फ एक किताब या धार्मिक ग्रंथ नहीं है, बल्कि इसमें वह ज्ञान है जो इस पृथ्वी पर जीवन जीने वाले प्रत्येक व्यक्ति के लिए उपयोगी है। यह गीता हमें सिखाती है कि इस दुनिया में सपने कैसे पूरे किए जा सकते हैं, हमारा जीवन कैसे बनाती है, कैसे पॉजिटिव एनर्जी बनाई जा सकती है, खुशी क्या होती है, बड़ी बड़ी प्रॉब्लम का सलूशन कैसे ढूंढा जा सकता है, डिसीजन कैसे लिए जा सकते हैं, और भी ना जाने बहुत कुछ है। जीवन में हम सभी अपने सपनों को पूरा करने की इच्छा रखते हैं, और यह सच है कि हम सब कुछ अच्छी तरह से पाना चाहते हैं। हर कोई अपने कैरियर में तेजी से आगे बढ़ना चाहता है। हमने कई बार देखा है कि हम जब कभी किसी मोटिवेशनल वीडियो को देखते हैं तो हमारा जोश तो बढ़ जाता है, लेकिन जैसे जैसे हम अपने कर्मों में लग जाते हैं तो वही हमारा उत्साह ही कहीं गायब हो जाता है। हमें अकेले काम करते समय मोटिवेशन की कमी महसूस होती है, लेकिन यदि हम इसमें दिए गए रहस्य को समझ ले और हमें अपने उस लक्ष्य की ओर बढ़ने में मदद मिलेगी जिससे हमें अपने जीवन में प्राप्त करना है। लेकिन यह समझने के लिए हमें ध्यान पूर्वक बैठकर इस वीडियो की बातों को सुनने और समझने का समय देना होगा, क्योंकि अधूरा ज्ञान नहीं होने से भी ज्यादा खतरनाक हो सकता है। और भगवान श्री कृष्ण ने गीता में कहा है कि हमें किसी को जबरदस्ती गुप्त ज्ञान नहीं देना चाहिए। सभी समस्याओं का हल मिल जाएगा। किसी भी चीज को समझने के लिए सबसे पहले मन को शांत रखना चाहिए और फिर काम पर ध्यान देना चाहिए, क्योंकि हम मन से ही प्रश्न खोज लेते हैं और मन में ही जवाब देकर बैठ जाते हैं। भगवान कृष्ण ने मन को शांत रखने के लिए 2 चीजें बताई हैं। भगवद गीता में भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, मन का बेचैन होना उसका स्वभाव है। हमारे मन को लगता है कि अगर वह अलग अलग बातों के बारे में सोचता रहेगा तो हमें आने वाली हर मुश्किल और मुसीबत से बचा लेगा, पर ऐसा होता नहीं है। हम अपने जीवन का काफी अधिक समय सोच विचार करके परेशान होने में निकाल देते हैं। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि मन का यह स्वभाव बदलना मुश्किल जरूर है, असंभव नहीं। अच्छा, अब आप एक बात बताइए, क्या आप कौए को कह सकते हैं कि वो काव काव की आवाज ना करे, या फिर क्या आप किसी मेंढक को कह सकते हैं कि वो पानी देखते ही ऊंची छलांग ना मारे? हमारे मन का भी कुछ ऐसा ही है। जीवन में कुछ भी होता है, अच्छा या बुरा, हमारा मन उस पर काव 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 करने लगता है। काव काव से मेरा मतलब है चिंता करना, व्याकुल होना। कोई बुरी बात होती भी नहीं है और मन परेशानी की ऊंची ऊंची लपटें लेने लगता है। कभी कभी तो मुझे ऐसा लगता है कि हम में से कई लोग सिर्फ परेशान होने के लिए जीते हैं। सारी परेशानी, भीड़ा, दुविधा अक्सर हमारी मन की बनाए हुई कहानियां होती है। भगवान श्री कृष्ण हमें हमारे मन को शांत और स्थिर करने के लिए 2 उपाय देते हैं। पहला ध्यान लगाना या मेडिटेट करना, दूसरा वैराग्य भाव सीखना। अब ध्यान या मेडिटेट शब्द सुनते ही आप में से कई लोग कहेंगे कि आप आंख बंद कर सांसें अंदर बाहर नहीं ले सकते हैं। यहाँ हम सब गलती कर बैठते हैं। मेडिटेट या ध्यान का मतलब सिर्फ आंख बंद कर बैठना नहीं होता। मेडिटेट का मतलब होता है अपना पूरा ध्यान किसी चीज पर लगाना और उसे हटने नहीं देना। अगर आप रोटी बना रहे हैं तो सिर्फ उस बात पर ध्यान दीजिए। अगर आप कोई दृश्य देख रहे हैं तो अपना पूरा ध्यान दृश्य पर लगाएं। यह मत सोचिए कि दृश्य देखकर आप अपना कितना वक्त बर्बाद कर रहे हैं। जब आप जीवन के हर छोटे बड़े काम को पूरे ध्यान से करते हैं तो आपका जीवन ही एक मेडिटेशन बन जाता है। ऐसे जीवन में शांति, स्थिरता, साहस और सफलता का होना अनिवार्य है। वैराग्य भाव दूसरा उपाय। वैराग्य का अर्थ यह नहीं कि आप सब कुछ छोड़कर जंगल में जाकर बैठ जाएं। वैराग्य का सच्चा अर्थ है
कि आप जो काम कर रहे हैं उसका क्या नतीजा या रिजल्ट निकलेगा, उसकी चिंता न करें। मन से सब कुछ हासिल करने का प्रयास करना चाहिए, लेकिन यह सोच कर कि परिणाम कैसा आएगा, यह हमें किसी भी प्रकार का बंधन पैदा कर सकता है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि कर्म करो लेकिन फल की इच्छा मत करो। इस लाइन का गहराई से अर्थ यह है कि हर व्यक्ति को अपनी पूरी क्षमता के साथ मेहनत करनी चाहिए, लेकिन उस मेहनत का परिणाम कैसे आएगा, यह चिंता करने से हम अपना वर्तमान खो देते हैं। हमारे मन में हमेशा संदेह बना रहता है कि जो भी हम कर रहे हैं वह सही है या गलत। यह चिंता हमें हमेशा अस्थिर रखती है और जीवन में किसी भी तरह के निर्णय को आत्मविश्वास के साथ लेने से रोकती है। भगवान श्री कृष्ण का यही संदेश है कि जिस काम में हमारा मन पूरी तरह से लगा हुआ है वही हमारे लिए सही है। उन्होंने कहा है कि जब तक हमारे अंदर की ऊर्जा सकारात्मक दिशा में है और हमारे कार्य किसी का नुकसान नहीं कर रहे हैं, तब तक हम सही मार्ग पर हैं। अभी के समय में हर व्यक्ति किसी न किसी प्रकार की दौड़ में शामिल है। कोई धन के पीछे भाग रहा है तो कोई शोहरत के पीछे, पर असली सुख और शांति केवल आत्मसंतोष में है, खुद को भीतर से समझने और स्वीकार करने में है। भगवान कृष्ण कहते हैं कि अपने भीतर की आवाज सुनो और उस पर विश्वास रखो। जब हम अपने दिल की सुनते हैं और अपने मन को शांत करते हैं, तब हम सही मायने में खुद को जान पाते हैं। कभी कभी ऐसा होता है कि जीवन में कठिनाइयां और परेशानियां हमें घेर लेती हैं। उस समय भगवान कृष्ण का संदेश है कि हमें धैर्य रखना चाहिए। हर मुश्किल का हल हमारे भीतर ही है। उन्होंने गीता में अर्जुन को यही सिखाया कि परिस्थितियां चाहे कितनी भी कठिन क्यों न हो, हमें धैर्य के साथ शांत चित्त होकर हर परिस्थिति का सामना करना चाहिए। जीवन में आए दुख और कष्ट हमें कुछ सिखाने के लिए आते हैं। इनसे हम सबक ले सकते हैं और आगे बढ़ सकते हैं। हर दिन थोड़े समय के लिए ध्यान में बैठें और खुद से सवाल करें कि आज का दिन कैसे रहा, मैंने क्या सीखा, क्या सुधार कर सकता हूँ। यह आत्मचिंतन आपको जीवन में संतुलन बनाए रखने में मदद करेगा। भगवान कृष्ण ने आत्म साक्षात्कार को सबसे महत्वपूर्ण माना है, क्योंकि जब तक हम खुद को नहीं समझते तब तक बाहर की दुनिया से संतुष्ट नहीं हो सकते। हर व्यक्ति अपने जीवन में एक खास उद्देश्य के लिए आया है। भगवान कृष्ण कहते हैं कि हमें उस उद्देश्य को पहचानने और उसके अनुसार कार्य करने की कोशिश करनी चाहिए। जब हम अपने जीवन के उद्देश्य को समझ लेते हैं तो हमारे अंदर एक नई ऊर्जा का संचार होता है और हम अपने सपनों को साकार करने की ओर अग्रसर होते हैं। इसलिए दोस्तों, भगवान कृष्ण की इन वाणियों को अपने जीवन में अपनाइए। अपने कर्म पर ध्यान दें, फल की चिंता छोड़ दें और जीवन को आनंद और शांति के साथ जीने का प्रयास करें। हर दिन को एक नए अवसर की तरह देखिए। भगवान कृष्ण के अनुसार अतीत में हुई गलतियों से सबक लेकर हमें भविष्य में बेहतर करने की कोशिश करनी चाहिए, लेकिन बीते हुए समय को सोचकर पछताना नहीं चाहिए। उन्होंने कहा है कि जो बीत गया उसे छोड़ दो, क्योंकि हर दिन हमारे लिए एक नया अवसर लेकर आता है। हम अपने मन को संयमित रखकर अपने इंद्रियों को नियंत्रित करके जीवन में संतुलन बना सकते हैं। गीता में श्री कृष्ण कहते हैं कि इच्छाओं पर काबू पाना ही असली संयम है। अगर हमारी इच्छाएं अनियंत्रित होंगी तो हम अपने जीवन में कभी भी संतुष्ट महसूस नहीं कर पाएंगे। इच्छाओं का पूरा होना तो अस्थायी खुशी देता है, पर असली सुख तब मिलता है जब हम अपने मन को वश में रख पाते हैं। सच्चा संतोष उसी में है जब हम दूसरों के प्रति करुणा और प्रेम का भाव रखते हैं। भगवान कृष्ण हमें सिखाते हैं कि हम अपने आसपास के लोगों के साथ भी वही व्यवहार करें जैसा हम अपने लिए चाहते हैं। दूसरों की मदद करना, उनके दुख में साथ देना और किसी के प्रति नकारात्मक विचार न रखना, यह सभी हमारे जीवन को आनंदमयी बनाते हैं।
भगवान कृष्ण का यह भी संदेश है कि अपने जीवन के हर पल का आनंद लें, क्योंकि समय कभी लौटकर नहीं आता। उन्होंने अर्जुन को युद्ध के मैदान में सिखाया कि अगर हम वर्तमान में केंद्रित रहते हैं और अपनी पूरी मेहनत लगाते हैं तो हम किसी भी मुश्किल से जीत सकते हैं। इसी प्रकार हमें अपने जीवन में आई चुनौतियों का सामना भी पूरी लगन और उत्साह के साथ करना चाहिए। कभी कभी जीवन में हम अपने लक्ष्यों तक नहीं पहुंच पाते तो इसका यह मतलब नहीं कि हमारी मेहनत व्यर्थ गई। भगवान कृष्ण के अनुसार हर प्रयास का एक न एक अर्थ होता है और हर कदम हमें कुछ नया सिखाता है। असफलता भी सफलता की ओर बढ़ने का एक माध्यम है। इसे अपनाकर ही हम जीवन में आगे बढ़ सकते हैं। भगवान कृष्ण की शिक्षाएं हमारे लिए एक मार्गदर्शक की तरह हैं। वे हमें बताते हैं कि हर इंसान में अद्वितीयता है और हर किसी का अपना एक विशेष उद्देश्य है। अगर हम अपने भीतर की शक्ति को पहचान लें और उसे सही दिशा में उपयोग करें तो हम किसी भी लक्ष्य को प्राप्त कर सकते हैं। अंत में भगवान कृष्ण का संदेश हमें यही सिखाता है कि जीवन में हर परिस्थिति का स्वागत करना चाहिए, चाहे वह सुख हो या दुख। हर परिस्थिति में सीखने का अवसर होता है और यही हमारे जीवन को सही अर्थ देता है। भगवान कृष्ण की शिक्षाएं हमें बताती हैं कि हम किसी भी परिस्थिति में अपने आप पर भरोसा रखें। चाहे जीवन में कितनी भी मुश्किलें आएं, हमें अपना आत्मविश्वास नहीं खोना चाहिए। श्री कृष्ण कहते हैं कि आत्मसम्मान और आत्मविश्वास ही हमारी सबसे बड़ी ताकतें हैं। जब हम स्वयं पर विश्वास रखते हैं तो किसी भी चुनौती का सामना करने की शक्ति हमारे अंदर स्वतः आ जाती है। जय श्री कृष्ण।